ये नेता आपस में लड़वा देगा। इन नेताओं के अगर मन में ये रहता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, अभी हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडल ला के देश को गौरवान्वित किए थे, वो लोग अभी रोड पे हैं, रो रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी नेता का, किसी पार्टी का हम लोग गुलाम नहीं है, उसका दीवाना मत बनिए। जय हिंद। हम आपको बिहार में और भारत में हो रहे गंदा राजनीति के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के नेता इतना चुतिया हो गए हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए और अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, न कि उस ग्रामीण जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं जो जनता अपना काम धंधा छोड़ के उन चुतिया नेताओं को वोट करने जाती है। जब इलेक्शन आता है तो ये नेता यहाँ के ग्रामीणों पे अपना सिर पटकना चालू कर देते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर उन लोगों का दोगलपन चालू हो जाता है। जब इलेक्शन आता है तो कोई 10 लाख नौकरी रोजगार देने का बात कर देता है, कोई 19 लाख देने का रोजगार का बात कर देता है, कोई कहता है कि हम $1 के बराबर कर देंगे, कोई कहता है कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कहता है कि हम सारा काला धन को खत्म कर देंगे। तो ये नहीं है तो क्या है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि हर नेता अब ऐसी कोशिश कर रहा है, ऐसा रणनीति बना रहा है जिससे उसको काम कम करना पड़े और हिंदू मुस्लिम आपस में करा के आप लोगों का ध्यान उधर आकर्षित करके आप लोगों को बिना रोजगार किया जाए। कोई नेता यहाँ पे पकौड़ा बेचवाने की बात करता है, ये कौन सा रोजगार है? अरे ये सरकार ही फर्जी है, फर्जी तरीके से ये सत्ता प्राप्त किया है। जो सरकार ही खुद फर्जी हो वो तो दूसरों को फर्जी बोलेगा। अरे 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल। कोई मुझे बताएं कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का वादा किया था। जो सरकार खुद ही फर्जीवाड़ा करके सत्ता हथियाई है वो सरकार तो आरोप लगाएगी। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी नेता का, किसी पार्टी का हम लोग गुलाम नहीं है, उसका दीवाना मत बनिए। हर नेता, हर पार्टी के लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बिना काम कराए आपको कैसे दीवाना बनाया जाए, ताकि वो लोग आए रोड पे इस तरह दांत चियार के करें और आप लोग भी उस तरह करें और उन लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के वोट करने जाएं। आप लोग उधर नली के कीड़ों की जिंदगी जिए और वो लोग स्कॉर्पियो सफारी से और फॉर्च्यूनर से घूमे। और आप लोग टैक्स देते हैं, आप लोग टैक्स देते हैं, वो लोग टैक्स भी नहीं देते हैं। वो लोग हवाई जहाज का सफर पता नहीं सप्ताह में, महीना में या साल में कितना बार करते हैं, वो लोग तो बताते नहीं हैं। तो ऐसे नेताओं के कारण ही हमारा देश बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में इतना चुतिया कुछ पत्रकार भी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो रुपया का दर है वो गिरेगा, इसका जो वैल्यू है वो गिरेगा तो हमको फायदा होगा। अरे चुतिया, ये कहाँ का नियम है कि अगर किसी देश का पैसे का वैल्यू गिरेगा तो तुम्हारा देश अमीर होगा, तुम्हारे देश को फायदा होगा? अगर तुम पाकिस्तान में ही जाओगे, पाकिस्तान में काला नमक का चट्टान है, अगर तुम लोग वहां पे जाओगे नमक खरीदने तो तुम लोग दोगे उसको 50 रुपया, तो तुमको 1 रुपया देगा, तो तुमको कहाँ से फायदा होने वाला है? ऐसे ऐसे चुतिया नेताओं से और यहाँ के गोदी मीडिया, पतल चटरा मीडिया से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडल ला के देश को गौरवान्वित किए थे, वो लोग अभी रोड पे हैं, रो रहे हैं और हमारे देश का नेता उन लोगों को झूठा बनाने में लगे हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है।
जाना ए गल पक्की है बस सब्र जा कर नहीं रे ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए। वो पद्मभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मत ऐसे सो रहा है बेड पे, और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला। मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला। अब उस मामला को दबाने के लिए हमारे देश का 3 ठो हमको लगता है कि चाल चलेगा। कहीं पे हमारे सैनिकों का गाड़ी पलटवा देगा, नहीं तो कहीं पे बम पटकवा देगा, नहीं तो विदेश से जहाज खरीद के लाएगा। और हमारे देश का गोदी मीडिया उसको यही दिखाएगा कि देखिए फलाना पार्टी के नेता इतना विकास कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो गुड्डी जी सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? A टाइपराइटर, B टेलीविजन, C सैटेलाइट या D 2000 रुपए का नोट? सर D 2000 रुपए का नोट। छोरा है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। 20 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। देवी जी आपका उत्तर गलत है। सर आप मजाक कर रहे हैं ना? मजाक तो वो था जिसे आपने सच मान लिया। पर सर न्यूज में तो यही दिखाया था, ये तो उनकी गलती। दिनों पर दिन भारत विनाश की ओर जा रहा है, न कि विकास की ओर जा रहा है। आप लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है कि वैसे चुतिया नेताओं का आप लोग नहीं गुलाम हैं और नहीं गुलाम रहिए। उन लोगों का आप लोग दीवाना मत बनिए। जिस पार्टी का नेता MLA हो या MP हो अच्छा काम करेगा उसको वोट दीजिए, और जिस पार्टी में ज्यादा लोग होंगे कार्य करने वाले वो लोग जीतेंगे, और वो लोग जीत के खुद अपना CM और PM चुन लेंगे। तो इन दोगला नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करवा के देश में दंगा करवाएगा। वो लोग आपस में किसी दूसरे नेता के बर्थडे में जाएगा, पार्टी में जाएगा, फिर आप लोगों को चुतिया बनाने के लिए उनके खिलाफ विरोध में बोलेगा। तो ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि दोगला नेताओं के संपर्क में ना रहें और इन लोगों का दीवाना बन के ना रहें। जो अच्छा काम करे उसको वोट दें, नहीं तो अपने घर पे चुपचाप सोएं, अपना जिंदगी अच्छे से जिए। ये नेता आपस में लड़वा देगा। इन नेताओं के अगर मन में ये रहता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, तो हमारा देश बहुत आगे जाता। लेकिन ये लोग देश को बंटवाने की कार्य कर रहे हैं, न कि मिलाने की कार्य कर रहे हैं। इसके साथ जय हिंद। सर 1947 से लेकर 2014 तक यानी कि इन 67 सालों में केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था, और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। यानी कि एक तरफ 67 सालों का, बीते 67 सालों का 55 लाख करोड़ का कर्जा, और इस सरकार ने अकेले 8 सालों में 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर।